नमस्कार दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का फॉर्म भरने का जो अंतिम तिथि है मात्र एक दिन ही बच चुका है। काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो 10वीं पास है और चाहते हैं ग्रामीण डाक सेवक के पदों पर काम करना, तो ये आपके लिए ज़बरदस्त मौका हो सकता है क्योंकि ये जो भर्ती आपकी होने वाली है सिर्फ 10वीं पास युवाओं को मौका दिया गया है। बिना परीक्षा सीधी भर्ती आपकी होने वाली है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो पूरी अपडेट बताऊंगा क्योंकि मैं देखता हूँ कि इस भर्ती में फॉर्म भरने में बहुत सारे लोगों को कई प्रकार की अलग अलग समस्या देखने को मिल रहा है। तो अगर इस वीडियो को देखिएगा ना तो कोई भी समस्या आपको नहीं आएगा। फोटो अपलोड करने में हो, सिग्नेचर को अपलोड करने में हो या आपको पोस्ट प्रेफरेंस को डालना हो, सब कुछ इस वीडियो में बताई गई है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। पसंद आ तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल इस अपने स्क्रीन पर चलकर बताते हैं ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का फॉर्म कैसे भरना है। ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का फॉर्म भरने के लिए आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप में गूगल ओपन करना है। गूगल में टाइप करना है ऑनलाइन अपडेट STM। ये वेबसाइट ऑनलाइन अपडेट STM.in का मिलेगा, इससे आपको ओपन करना है। लेटेस्ट जॉब में ही आपको मिलेगा इंडिया पोस्ट GDS वैकेंसी 2026, जिस पर क्लिक करना है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और यहीं पर ऑनलाइन अप्लाई का लिंक है जिस पर क्लिक करना है। एक ऑप्शन मिलता है न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। जो भी आपका नंबर है उस पर OTP आप भेजने के लिए यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP जाएगा, OTP को फिल करना है। उसके बाद वेरीफाई OTP पे क्लिक करेंगे, आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा। फिर ईमेल ID डालना है, उस पर भी OTP सेंड करना है। उसके बाद ये OTP डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, ईमेल भी वेरीफाई हो गया। अब नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब आपका जो भी नाम है ना, आप अपना नाम अपने मैट्रिक के सर्टिफिकेट मार्कशीट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो, जो महीना हो, जो डेट हो, इस प्रकार चयन करेंगे। जेंडर बताएंगे, लड़का है तो मेल, लड़की है तो फीमेल आपको सिलेक्ट करना है। पिताजी का जो नाम है आपके मार्कशीट पे उस अकॉर्डिंग पिताजी का नाम डालेंगे। माता जी का नाम मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे जनरल, OBC, SC, ST, वो जानकारी आप देंगे। उसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस प्रकार बताएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब ओके वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। आपके जो मोबाइल नंबर है ना उस पर मैसेज में जो आपका ये यूजर ID पासवर्ड है वो चला जाता है। इस प्रकार आपके ईमेल पर जो है आपका जो है यूजर ID पासवर्ड चला जाता है। लॉगिन करने के लिए प्रोसीड टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यूजर ID जो मिला है उससे डालेंगे, पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे, लॉगिन करते ही इस प्रकार बताएगा कि आपके नंबर पर OTP गया है, OTP को फिल करना है। OTP को फिल करने के बाद वेरीफाई एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस प्रकार सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे। अब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिए गए हैं अप्लाई ऑनलाइन का, जिस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जो है ग्रामीण डाक सेवक GDS वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, अभी आपका सारा स्टेप जो है पेंडिंग है। सबसे पहला चीज़ है कि आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, साथ में डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID और कैटेगरी, ये जो अभी आपने फिल किया है उसके अकॉर्डिंग भरा होगा। अब यहाँ पर अदर जानकारी आपको बताना है, जिसमें आपको बताना है कि आपकी शादी हो चुकी है तो आप बताएं मैरिड। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आप बता सकते हैं सिंगल है। अगर आप दिव्यांग है तो यस करें, नहीं तो नहीं वाले विकल्प पर क्लिक करें। अगर आप एम्प्लॉय है मतलब कहीं जॉब करते हैं तो यस करें, नहीं तो नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपना एड्रेस की जानकारी देना है, जिसमें प्रेजेंट एड्रेस बताना है। प्रेजेंट एड्रेस का मतलब अभी आप वर्तमान में जहाँ भी रह रहे हैं वो एड्रेस बताएंगे। जैसे VILL कर विलेज लिख सकते हैं, PO कर पोस्ट ऑफिस लिख सकते हैं, PS कर पुलिस स्टेशन आप लिख सकते हैं। बाकी जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड देंगे, और जो भी आपका सिटी है सिटी का नाम देंगे। स्टेट आपको बताना है। उसके बाद जो भी आपका जिला पड़ता है जिला का नाम यहाँ से सेलेक्ट आपको कर लेना है। देख लेंगे जो भी जिला आपका पड़ता है। अगर आपका मान लीजिए ये प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सामान्य है तो इस चेकबॉक्स पर टिक करें। अलग अलग है तो अलग अलग जानकारी को फिल करना है। फिर से बाय नेक्स्ट पर क्लिक करना है।
इस प्रकार आपका पर्सनल जो डिटेल है वो सेव होता है। अब आप आते हैं क्वालिफिकेशन वाली जानकारी में, जिसमें आपको बताना है कि जो 10वीं आपने पढ़ाई किया है वो किस सर्कल से पढ़ाई किया है। सर्कल का मतलब जिस राज्यों से आपने पढ़ाई किया होगा उस राज्य का चुनाव आप करेंगे। बाकी जिस साल भी आपने मैट्रिक कक्षा जो है पास आउट किया होगा ना, तो पासिंग ईयर आपके जो मार्कशीट या सर्टिफिकेट होगा उस पर आपका दिया गया होगा। आप देख ले कि आपने किस साल उसे पास आउट किया है, वो पासिंग ईयर के रूप में आपको यहाँ पर बताने की ज़रूरत होगी। उसके बाद नीचे आना है, आपको ये बताना है कि आपने जो मैट्रिक किया है किस बोर्ड से किया है। सभी बोर्ड का नाम मिलेगा, आपने जिस बोर्ड से पास आउट किया होगा और जो भी साल जैसे 2007 से 2025 के बीच में किया है तो वो भी आपको यहाँ पर बता रहा है। तो ये चीज़ें आप देख ले कि कब पास किया है, किस बोर्ड से किया है। अब यहाँ पर देखिए एसएससी मेमो नंबर पूछ रहा है, तो बहुत सारे राज्यों में होता है ये नंबर, बहुत सारे राज्यों में ये मेमो नंबर नहीं होता है। उसके बदले में आप अपना रोल नंबर दे सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर दे सकते हैं, या नहीं तो आपका जो सर्टिफिकेट है ना उस सर्टिफिकेट का नंबर भी दे सकते हैं। तो सबसे बढ़िया है कि आपका जो रोल नंबर है आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आपको नीचे आना है, इसमें सब्जेक्ट वाइज जानकारी आपको बताना है। जैसे मान लीजिए आपने इंग्लिश पढ़ा था, तो इंग्लिश में जैसे 100 नंबर का एग्जाम हुआ था उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी आपको देना है। इसी अकॉर्डिंग आपने हिंदी, बांग्ला, मैथिली, उर्दू इसमें से जो पढ़ाई किया था उसको चुने। 100 में उसमें आपको कितने नंबर मिले हैं वो जानकारी देना है। मैथ आपने जो पढ़ाई किया था तो मैथ में 100 में आपको कितने नंबर मिले हैं, साइंस में कितने मिले हैं, सोशल साइंस में कितने मिले हैं और जानकारी देना है। इसके बाद आपने और सब्जेक्ट पढ़ा है तो उसका नाम नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ पर देखिए चॉइस सब्जेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको और भी सब्जेक्ट का नाम आ गया। आपने जो सब्जेक्ट पढ़ा होगा उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर 100 में कितने नंबर मिले हैं उसकी जानकारी आपको देना है। अगर आपको सीजीपीए में अगर नंबर मिला है तो आप बता सकते हैं, अन्यथा इसको छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछता है कि अगर आपने कोई अदर जो है लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में बता सकते हैं, आप एस कर मेंशन कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ नो वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। इस प्रकार आपका जो क्वालिफिकेशन की जानकारी है वो भी सेव हो गया। अब यहाँ पर देखिए पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है। पोस्ट प्रेफरेंस में आपको बताना है कि आपको किस सर्कल से अप्लाई करना है, उस सर्कल का नाम चुनेंगे। अब आपके मन में ये कन्फ्यूजन होगा कि मान लीजिए हमें किस सर्कल से अप्लाई करना चाहिए, तो मैं कहूँगा कि इसके लिए आप इस वेबसाइट को जब ओपन करेंगे ना तो यहाँ पर मैंने आपको जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन में लिंक दिया है। जब इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सर्कल वाइज भी यहाँ पर पोस्ट की जानकारी देख सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे मैं बिहार से हूँ तो बिहार में देखना है कि भाई कितनी भर्ती है। जैसे जनरल के लिए बता रहा है कि आपका 500 इतना है, बाकी टोटल जो है 1344 पदों पर भर्ती है, कैटेगरी वाइज भी बताया है। और बिहार से अगर किसी को अप्लाई करना है तो वो हिंदी अगर 10वीं में पढ़ाई किया है और वो हिंदी पढ़ना लिखना बोलना जानता है, बिल्कुल अप्लाई कर सकता है, चाहे वो किसी राज्य से क्यों ना आता हो। अगर मान लीजिए मैं बिहार से आता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई बिहार से नहीं अप्लाई करना, दिल्ली से अप्लाई करना, तो दिल्ली से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि मैंने 10वीं में हिंदी भी पढ़ा है, 10वीं जानते भी हिंदी जानते भी है, बोलना भी जानते हैं, तो आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आपको देखना है कि भाई आपको अप्लाई कहाँ से करना है, उस सर्कल का लोकल लैंग्वेज बशर्ते आप जानना जरूरी है, जानते हैं तो अप्लाई करिए। अब जैसे मान लीजिए कोई अब ओबीसी से है, मान लीजिए असम सर्कल से वो अप्लाई करना चाहता है। अब ओबीसी में देखिए यहाँ पर एक सीट ही है, तो कोई मतलब नहीं बनता है उनको। मैं कहूँगा कि आप अपने कैटेगरी में देखिए भर्ती जहाँ है अधिक भर्ती है वहाँ से अप्लाई कर लीजिए, या हो सकता है इस सर्कल में भर्ती ही कम है, 22 ही भर्ती है, लेकिन बिहार में देखिए इतनी भर्ती है, कहीं कहीं 1155 है, कहीं के 1782 है, वो देख लीजिए। और वहाँ का लोकल लैंग्वेज जानते हैं तो आप सर्कल को चेंज भी कर सकते हैं। सर्कल जब भी चेंज करते हैं ना तो ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो नौकरी करना होगा उसी राज्य में करना होगा जो राज्य का अभी आप प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो वो सर्कल आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, उस सर्कल के तहत कौन सा डिवीज़न में आप जो है नौकरी पाना चाहते हैं उस डिवीज़न का चुनाव करेंगे। तो उस डिवीज़न को जैसे ही चुनाव करेंगे तो आपके लिए टोटल बता रहा है कि जो है 27 प्रेफरेंस आपके लिए है। तो आप इसमें से जो भी प्रेफरेंस रखना चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे यहाँ मैं चाहता हूँ 1 में देना, तो मैं इसको 1 में प्रेफरेंस दूंगा। अब ये 1-2 अपने मन से नहीं डाल दीजिए, ये भी जब भी चुनाव करते हैं तो सबसे पहला चीज़ ध्यान रखिए कि ये देखिए कि ये जो भर्ती है ओबीसी, मतलब मैं ओबीसी से आता हूँ तो ओबीसी में है या नहीं है। मान लीजिए जहाँ पर यूआर है, यूआर में दिखा रहा है तो इसका प्रेफरेंस बाद में दीजिए, क्योंकि यूआर पर सभी कैटेगरी के कैंडिडेट
सिलेक्ट करते हैं, पहले अपने कैटेगरी के भर्ती का चुनाव करना है। इसमें भी आपको देखना है कि ये पोस्ट बीपीएम का है या बीपीएम का है या डाक सेवक का है, ये भी देखना है। और दूसरी चीज़ ये देखना है कि भर्ती, सबसे पहला चीज़ कि आपके जो नज़दीकी जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर अगर है तो पहला प्रेफरेंस कोशिश करना है कि वहाँ देना है। तो इस अकॉर्डिंग जो है आपको पोस्ट प्रेफरेंस का चुनाव जो है करना है, यानी सबसे आपके नज़दीक का जो भी पोस्ट ऑफिस का नाम मिलता है पहला चुनाव उसको कर दीजिए। और आपके कैटेगरी में भर्ती है तो बाकी बाद में जो जैसा जैसा दूर आपका पड़ता है पोस्ट ऑफिस वैसा चुनाव कर दीजिए। और पोस्ट प्रेफरेंस में ध्यान रखिए कि पहला आपका प्राथमिकता होना चाहिए बीपीएम वाला पोस्ट, फिर आपका एबीपीएम, फिर डाक सेवक, ये ध्यान रखिएगा। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप डालेंगे ना तो ये आपके लिए अच्छा होगा। और एक भी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं छोड़ना है। जैसे यहाँ पर 10 ही शो करता है तो ऐसा नहीं, 10 ही है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 लिखा है ना, अब 2 पे क्लिक किया तो 20 आ गया, फिर 3 पे क्लिक किया तो 27 आ गया। तो इस अकॉर्डिंग सभी पोस्ट प्रेफरेंस को अपने अकॉर्डिंग आप चयन कर लेंगे। अब जो भी पोस्ट आपने चुना है उसका यहाँ पर प्रीव्यू भी देखने को मिलेगा। अब इसको यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये जानकारी भी आपका सेव हो गया। अब यहाँ पर देखिए आपको फोटोग्राफ अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो मैं कहूँगा कि इसका भी गाइडलाइन आपको जरूर देखना चाहिए। तो बोला गया कि फ़ोटो आपका रिसेंट का होना चाहिए, ये जेपीजी फॉर्मेट में होगा, 30 केबी से लेकर 100 केबी के अंदर में होना चाहिए। पिक्सल में 320 गुने 400 पिक्सल आप ये रखेंगे। तो देखिए फ़ोटो को अगर आप चाहते हैं बनाना तो इसके लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको गूगल ओपन करना है। गूगल में लिखना है PI7 या वेबसाइट PI7 इमेज टूल का मिलेगा, इसे ओपन करेंगे। यहाँ पर देखेंगे ना पासपोर्ट और फोटो मेकर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जो भी फोटो है आपका इसको सेलेक्ट करेंगे। अब जहाँ भी आपका फ़ोटो है ना, फ़ोटो को इस प्रकार सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो DPI है, DPI बोला गया है कि आप 72 से ज़्यादा 150 से नीचे रखेंगे। तो मैं यहाँ से 140 कर देता हूँ। अब यहाँ पर पिक्सल में सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें पिक्सल में बोला गया है कि 320 गुने आपका जो है 400 होना चाहिए, तो 320 गुने 400 रखेंगे। नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब देखिए फ़ोटो आपका कट रहा है ना, तो इसको आप जो है अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट आप कर लेंगे। यहाँ पर चलिए मैं अपने फ़ोटो को जो है अच्छे से एडजस्ट कर लेता हूँ। अगर आपका ये कटता है तो यहाँ से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे तो जूम इन जूम आउट होगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इसका ओरिजिनल बैकग्राउंड ये है, इन्होंने बैकग्राउंड भी रिमूव कर दिया है। ये आपका जो है वाइट बैकग्राउंड में आ गया। अब एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड का। मैं ये बैकग्राउंड को और भी अगर आपको सही करना है तो यहाँ पर क्लिक कर कर इसको पूरा आप वाइट कर यहाँ से डाउनलोड वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोटो डाउनलोड हो गया। अब उस फोटो को यहाँ से चूज पर जाना है और यहाँ से सेलेक्ट करेंगे तो वो फ़ोटो आपका आसानी से अपलोड हो जाएगा। फिर सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो इसका भी आप गाइडलाइन एक बार ज़रूर मैं कहूँ देख लीजिए। सिग्नेचर क्या बोला गया है कि ये भी आपका 20 से 100 केबी के अंदर में होगा। 300 गुने 120 पिक्सल रखिएगा और वाइट प्लेन जो पेपर है ना उस पर आपको जो है ब्लू या ब्लैक इंक पेन से आपको कर अपलोड करना है। 72 से लेकर 150 DPI में होना चाहिए। तो इसके लिए पुनः इस वेबसाइट पर आएंगे। यहाँ पर रिसाइज सिग्नेचर का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको अपना सिग्नेचर को सेलेक्ट करना है और यहाँ से देखिए पिक्सल ही रहने देना है। पिक्सल में क्या बोला गया है कि 300 गुने 120 रखना है। तो यहाँ से आपको क्या करना है 320 और यहाँ से इसको 120 रखना है। साइज में बोला गया है कि आप इसे 100 केबी के अंदर में रखें, तो मैं इसको 55 केबी कर देता हूँ। रिसाइज पर मैं क्लिक करता हूँ। अब जिस नाम से इसको आप सेव करना चाहते हैं उस नाम को डालकर यहाँ से डाउनलोड करेंगे। आपका सिग्नेचर भी जो है बन गया है। अब आपको पुनः इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ से सिग्नेचर को आप सेलेक्ट करेंगे। सिग्नेचर आपका अपलोड हो गया। नीचे आना है, इस चेकबॉक्स पर टिक कर प्रीव्यू वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। अब आपके सामने फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। एक बार अपनी तमाम जानकारी देखें, कहीं भी कुछ गलती है तो अभी आप एडिट एप्लीकेशन पर जाकर इसको एडिट करेंगे। सब कुछ सही है तो आपको सबमिट एप्लीकेशन का जो ऑप्शन है जिस पर क्लिक कर इस सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। इस प्रकार बताएगा कि आपका जो एप्लीकेशन है सक्सेसफुल सबमिट हो गया। अब अगर आपको पेमेंट नहीं लगता है तो डायरेक्ट आपको पेमेंट नहीं लगता तो इसका जो प्रिंट आउट है वो आपको ले लेना है।
क्योंकि फीमेल को पैसा लगता नहीं है, तो इसको प्रिंट लेने के लिए डैशबोर्ड पर आपको आना होगा, माई एप्लीकेशन पर आना है और यहाँ से देखिए डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करना है। आपका पीडीएफ डाउनलोड हो गया, इस प्रकार डाउनलोड कर लेंगे। अगर आपको पेमेंट लगता है तो 100 रुपये का पेमेंट कर आप इसका प्रिंट इसी अकॉर्डिंग माई एप्लीकेशन में आकर आप ले सकते हैं। दोस्तों, अभी आपने देखा, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कैसे आप सभी को ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का फॉर्म भरना है। उम्मीद करता हूँ आपने पूरी जानकारी समझा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।